साथ जब ईश्वर मिले एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 138 139 अभी कंटिन्यू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अच्छा, ये जो कुछ अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसके पीछे जो मेन रिजल्ट है उसको यहां रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल लिमिट x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, x टेंस टू a इज n a पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट मालूम है हमको, इसको लिख दिया। अब जरा इसकी बात करते हैं। लिमिट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू x पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1 फाइंड करना है। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1। क्या करें? अब ये प्रॉब्लम कहीं इस फॉर्म में फिट होते तो दिखता नहीं है। हमने कल ही कहा था कि कल तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे सिंपल प्रॉब्लम थे, एकदम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई होते दिख रहा था। अब हम नेक्स्ट लेवल पर आ गए हैं, तो नेचुरली जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा सोचने का काम ज्यादा करना होगा। देखिए, ये जो माइनस n है, ये माइनस n अपना भी रोल प्ले करेगा। कैसे? ये माइनस n मतलब कितने हो गए? ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 3 बार यदि माइनस 1 किया तो क्या बना? ये माइनस 3। 5 टाइम्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, क्या बन गया? ये माइनस 5। तो इसका मतलब ये जो माइनस n है ये कितनी बार लिखा जा सकता है? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ऐसा करते करते माइनस 1 n टाइम्स लिखा जा सकता है। तो ये जो माइनस n है इसको माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स लिखकर एक एक माइनस 1 सबको दे दो। ये माइनस n एक एक माइनस 1 सबको, कितने टर्म्स है? ये कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स है। तो ये जो माइनस n है इसको इस तरह से लिखकर सबको एक एक माइनस 1 दे देते हैं। काम आसान हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, तो दिस इज इक्वल टू, इसको यदि हम L से डिनोट कर दे, लेट L इज इक्वल टू, ठीक है, तो दिस इज लिमिट x टेंस टू 1। ये माइनस n को माइनस 1 करके x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस ऐसा करते हैं लास्ट टर्म x पावर n माइनस 1, पूरे माइनस n सभी को बराबर बढ़ गए अपॉन x माइनस 1। ठीक, अब सेपरेट कर दो। न्यूमरेटर a प्लस बी अपॉन सी के फॉर्म में हो, ऐसा a प्लस बी अपॉन सी है तो इट इज a बाय सी प्लस b बाय सी। सेपरेट कर दो सबको, एक एक टर्म को सेपरेट। तो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब सेपरेट करने के साथ साथ चलो अगले स्टेप में करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लास्ट टर्म एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सेपरेट हो गए। फिर लिमिट में हमने रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में रिजल्ट पढ़ा है ऐसा, वो अप्लाई कर देते, लिमिट सबका हो जाएगा। लिमिट ऑफ समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ लिमिट्स। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, ये x माइनस अभी लिख दो ना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये पैटर्न में आ जाएगा, वो ये पैटर्न में आ जाएगा, प्लस लिमिट x पावर 3 माइनस 1 पावर 3
अपॉन x माइनस वन, x टेंस टू वन, प्लस लास्ट लिमिट x पावर n माइनस वन, x पावर n माइनस वन पावर n अपॉन x माइनस वन, x टेंस टू वन बाय रिजल्ट और एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स बोल दो, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब ये x माइनस वन अपॉन x माइनस वन है तो डिवाइड होते दिखता है, बिकॉज x टेंस टू वन है तो x इज नॉट इक्वल टू वन, x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी कैन डिवाइड। और बाकी जगह तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू एज x टेंस टू वन, therefore x is not equal to 1, imply x minus 1 is not equal to 0, तो therefore L is equal to, ये लेफ्ट साइड में L है, ये L चल रहा है, L is equal to लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन डिवाइड हो गया, प्लस यहां लग गया फॉर्मूला, n का काम कर रहा है 2, a का काम कर रहा है 1, तो फॉर्मूले का पैटर्न यूज करो, 2 टाइम्स 1 पावर 2 माइनस 1, नेक्स्ट 3 टाइम्स 1 पावर 3 माइनस 1, नेक्स्ट n टाइम्स 1 पावर n माइनस 1, यूजिंग रिजल्ट और थ्योरम, यूजिंग थ्योरम। Which is equal to लिमिट ऑफ कांस्टेंट, पढ़ा था रिजल्ट, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो वो 1 है, प्लस अब 1 के कोई भी पावर हो, 1 का पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो या 0 हो, 1 का पावर इज ऑलवेज 1, 1 का यानी फाइनाइट पावर, 1 पावर n इज 1, ये n पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो या 0 हो, इट इज 1, तो रिजल्ट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, लिख देते हैं, सिंस 1 पावर n इज 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी n हो, रियल नंबर होना चाहिए। अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n सीक्वेंस सीरीज में ऐसा कुछ रिजल्ट आया था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n प्लस 1 अपॉन 2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सो दिस इज द आंसर। एक बार अच्छे से देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट इवैल्यूएट करना है, हम उसको डिनोट कर दे रहे L से, बार बार ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डिनोट L इज इक्वल टू गिवन लिमिट। अभी जो थर्ड रूट ऑफ x है, देखो nth रूट ऑफ x का मतलब x पावर 1 बाय n, अब यहां पर नंबर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऐसे चलते चले जाते हैं, तो स्क्वायर रूट x, क्यूब रूट x, फोर्थ रूट x, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इस वजह से ऐसा 2 न लिखते हुए केवल इतना भी लिखा तो समझ आ जाता कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x, लेकिन उसके अलावा यदि कुछ पावर होगा तो वो लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट 3 मतलब x पावर 1 बाय 3 एंड एक्सेट्रा x पावर 1 बाय 4, तो यहां 1 हो सकता है क्या, सोचने की बात है, यहां 1 हो सकता है क्या, यहां कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो 2 होता है, स्क्वायर रूट होता है, और शुरुआत स्क्वायर रूट से करते हैं। 1 यदि होता तो क्या होता था, 1 लिखकर ऐसा लिखते तो x पावर 1 बाय 1 विच इज x इटसेल्फ, तो ऐसा यहां से शुरू नहीं होता, 1th रूट ऐसा कुछ नहीं, शुरू हो रहा है स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एक्सेट्रा, तो इनको पहले हम पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये जितने भी क्यूब रूट दिए हैं, और ये जो 3 है ना, ये रेडिकल साइन के अंदर होगा, बाहर लिखने से ये मीनिंग अलग हो जाएगा, दिस बिकम 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब 3 इंटू एक्स पावर 1 बाय 2, और 3 यदि रेडिकल साइन के अंदर लिखा गया हो तो इट इज x पावर 1 बाय 3। तो नोटेशंस बहुत सही तरह से पता होने चाहिए।
नोटेशन यदि सही पता है तो आगे प्रॉब्लम करना आसान हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 7, इसको लिख दो x पावर 1/3 माइनस 7 पावर 1/3। अब देखो अपॉन में x माइनस 7 है, तो जो अपॉन का x माइनस 7 है फॉर्मूले में फिट होते दिखता है, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये जो अपॉन है या तो इसके साथ लिखा जा सकता है या इसके साथ, तो इसको लिखते समय यहां लिख लेते हैं इंटू x पावर 1/3 प्लस 7 पावर 1/3। अब ये हो गया लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाकर दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 7 x पावर 1/3 माइनस 7 पावर 1/3 अपॉन x माइनस 7 इंटू लिमिट x पावर 1/3 प्लस 7 पावर 1/3 x टेंस टू 7 बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। यहां लग गया रूल ऑफ, अप्लाई कर दो। n का काम कर रहा है 1/3, 7 पावर 1/3 माइनस 1 बाय थ्योरम इंटू अब यहां डिनोमिनेटर में तो 1 दिख रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट हमको लिमिट मिल जाएगी। तो हमने एक्सप्लेन किया था बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, और आंसर कैसे आता दिखता है कि जैसे मान लो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो आंसर आ जाएगा इसका 7 पावर 1/3 प्लस 7 पावर 1/3। लिमिट ऑफ x पावर्स और डिटेल स्टेप लिख देते इसकी, दिस इज इक्वल टू इसके आगे इंटू लिमिट ऑफ x पावर 1/7 1/3 है, x टेंस टू 7। लिमिट ऑफ f प्लस g इज लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ g प्लस लिमिट ऑफ 7 पावर 1/3 x टेंस टू 7। सेम रीजन बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, which is equal to, therefore L is equal to, ये तो हो गया 1/3 इंटू 7 पावर, ले लो एलसीएम 1 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट में। अब ये x पावर n के समान है अकेली टर्म, और x टेंस टू a, तो हमने रिजल्ट नोट किया था, कुछ स्मॉल रिजल्ट्स थे, a पावर n मिलता था, तो यहां मिल जाएगा 7 पावर 1/3 प्लस लिमिट ऑफ, अब यहां x है नहीं, ये बन गया कांस्टेंट, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो इट इज 7 पावर 1/3 बाय रिजल्ट्स। ठीक है, बाय रिजल्ट्स नोट लिखे थे हमने कुछ स्मॉल रिजल्ट्स, सिंप्लीफाई करो 1/3 7 पावर माइनस 2/3 इंटू 2 टाइम्स 7 पावर 1/3, तो इट बिकम्स 2/3 इंटू 7 पावर, बेसिस से में पावर साइड हो जाएंगे, माइनस 2/3 प्लस 1/3, इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7 पावर माइनस 1/3। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू, इसका मतलब 2/3 इंटू 2/3 7 पावर 1/3, नीचे आ गया लॉ ऑफ इंडाइसिस से, तो इट बिकम्स 2/3 इंटू 3rd रूट ऑफ 7, आंसर 2/3 और डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। अब जो हमने रिजल्ट पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, तो वहां x का पावर n था माइनस a का पावर n है। अब यहां तो एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स है, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा x माइनस a जैसी टर्म मिलनी चाहिए थी। तो ये जो टर्म है x माइनस है, ऐसी यहां दिख नहीं रही है। तो जब कभी इस तरह के प्रॉब्लम हो, तो ऐसे प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए पहले इसको डिनोट कर देते हैं। तो डिनोट
L as limit. Now put 1 plus x is equal to न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, से y. 1 plus x is equal to y लिए तो x क्या मिलेगा यहां से, x is equal to y minus 1. ठीक है. अब ये जो लिमिट है ये x के टर्म में है, हम जब पुट कर रहे हैं तो सब कुछ y के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये लिमिट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. Therefore x tends to 0 becomes, x क्या लिया हमने, y minus 1 tends to 0. x की जगह y minus 1 आ गया, and that is y tends to 1. y minus 1 tends to 0 मतलब इसको उधर शिफ्ट कर दो, y tends to 1. अब प्रॉब्लम पूरा y में कन्वर्ट किया जा सकता है. Now our L becomes limit क्यूब रूट, ये बन गया y का क्यूब रूट ऑफ y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन x की वैल्यू है y माइनस 1, और लिमिट x टेंस टू 0 बन गया y टेंस टू 1. अभी ठीक है, डिनोमिनेटर में y माइनस 1 की टर्म आ गई. अब y माइनस 1 की टर्म तो आ गई, लेकिन यहां और एक और स्टेप लिख देते इसके आगे, L इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 1 y पावर 1/3 माइनस y पावर 1/2 अपॉन y माइनस 1. दिख रहा है कुछ सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन कांस्टेंट चाहिए यहां रिजल्ट अप्लाई करने के लिए. कांस्टेंट यहां तो दोनों जगह वेरिएबल है. यदि हम डायरेक्ट लिमिट भी लेने की कोशिश करें y टेंस टू 1, तो ये क्या बनते दिखेंगे, 1 पावर 1/3 यानी 1 माइनस 1 पावर 1/2 यानी 1 यानी 0, डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 यानी 0, 0/0 फॉर्म में आते दिख रहा है. तो डायरेक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, अब बार ये बैकग्राउंड वाली जो बात है ना, उसको बोलने के बजाय इसको लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन ऐसा टाइटल दिया होता है, लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन. तो वो यहां काम नहीं कर रहा, 0/0 मिल रहा है. ओके, तो यहां कुछ ना कुछ हमको अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट किस चीज का हो, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाए. तो इसके साथ कांस्टेंट की टर्म लगेगी. तो कांस्टेंट की टर्म कैसे लाई जा सकती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. L इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 1 y पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1 करने से प्रॉब्लम में कोई चेंजेस तो नहीं होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. -1 प्लस 1 करने से कांस्टेंट क्या था, -1 था ना, यहाँ 1 था, तो हमने -1 प्लस 1 किया प्रॉब्लम में, तो इससे प्रॉब्लम चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अभी जल्दी. अब वी कैन राइट दिस एज y टेंस टू 1, ये -1 को y पावर 1/3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख लिया, और यहां से माइनस कॉमन लेके y पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1. देखो हमने इंट्रोड्यूस किया -1 प्लस 1 ये टर्म, इससे प्रॉब्लम चेंज नहीं हुआ, एक -1 इसके साथ दे दिया और ये दोनों में से माइनस कॉमन लेके अब ये x पावर n माइनस a पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, विच कैन बी रिटन एज लिमिट y टेंस टू 1, सेपरेट कर दो, y पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस y पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1. अब लिमिट ऑफ f माइनस g इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f माइनस लिमिट ऑफ g, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट y पावर 1/3, इसको भी 1 पावर 1/3 लिख सकते हैं, माइनस लिमिट y पावर 1/2 माइनस 1 पावर 1/2 अपॉन y माइनस 1, y टेंस टू 1. अब ये आ गया फॉर्मूले के पैटर्न में, और फॉर्मूले के पैटर्न में आने से अब इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया जा सकता है, ये बन जाएगा 1/3 1 का पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 माइनस, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1 बाय थ्योरम. And further calculation is, therefore L is equal to
देयरफॉर L इज 1 का कोई भी पावर रहेगा 1 ही आएगा, तो इट इज 1/3 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करने पर -1/6 आंसर। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। इसकी जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 3 के, वो एज अ होमवर्क सॉल्व एग्जांपल कीजिएगा। जो डिफरेंट टाइप्स थे वो आज कवर करने की कोशिश की। तो रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, टेक केयर, जय गणित और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।